एक सुबह ऋतु अपने रोजमर्रा के कामों से बाहर जा रही थी। तभी उसकी नजर एक सरकारी गाड़ी पर पड़ी जो धीरे धीरे उसके घर की ओर बढ़ रही थी। ऋतु ने ध्यान से देखा और अचानक गाड़ी से उतरी एक शख्स को देखकर उसकी धड़कनें तेज हो गईं। क्या यह वही व्यक्ति था जो उसकी जिंदगी को झकझोरने आ रहा था? यदि आप ऐसी दिल छू लेने वाली और हौसला बढ़ाने वाली कहानियां मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि हम आपको और भी प्रेरणादायक कहानियां लाकर सुनाएं। 6 महीनों से अपने मायके में रह रही ऋतु, जो दूसरों के घरों में काम करके अपना गुजारा करती थीं, एक सुबह अपने रोजमर्रा के काम पर निकल पड़ी। जैसे ही ऋतु रास्ते में चल रही थीं, उनकी नजर एक चमकीली सरकारी गाड़ी पर पड़ी जिस पर आधिकारिक निशान चमक रहे थे। गाड़ी धीरे धीरे उनके मायके की ओर बढ़ रही थी। ऋतु ने ठहरकर उसे गौर से देखा और थोड़ी ही दूर आकर गाड़ी रुक गई। उस पल सबकी आंखें उस गाड़ी पर टिकी रह गईं। क्या यह वही गाड़ी है जिसके बारे में गांव में अफवाहें उड़ रही थीं? गाड़ी से जब निकलने वाले व्यक्ति की ओर नजर पड़ी तो ऋतु के मन में सवाल उमड़ गए। उन्होंने सोचा कि क्या यह उनके अनपढ़ पति अर्जुन है, जो हमेशा पढ़ाई के महत्व को समझने से इनकार करते आए थे। लेकिन जैसे ही गाड़ी के दरवाजे खुले, सामने एक सज्जन पुलिसकर्मी के साथ एक अधिकारी उतरा। उस अधिकारी ने बड़े आदर के साथ आसपास के बुजुर्गों के चरण छुए और ऋतु की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। यह वही था, रोजन, वह छोटा देवर जिसके सपनों को ऋतु ने अपनी उम्मीदों में संजोया था। झारखंड के एक छोटे से गांव में ऋतु नाम की एक बुद्धिमान लड़की रहती थी। उसने 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की थी और अभी अभी सरकारी कॉलेज में दाखिला लिया था। ऋतु का सपना था कि वह बड़ा अधिकारी बने ताकि समाज में बदलाव ला सके। परंतु गरीबी की जकड़ ने उसके सपनों को लगातार चुनौतियां दी थीं। उसके पिता, जिनके पास बहुत ज्यादा साधन नहीं थे, ने कड़ी मेहनत करके उसे पढ़ाया। एक दिन जब ऋतु कॉलेज की ओर जा रही थी तो बाजार से आए एक प्रतिष्ठित जमींदार श्री शर्मा ने उनकी सादगी और आत्मविश्वास पर दिल हार लिया। श्री शर्मा के 2 बेटे थे, बड़े बेटे विक्रम और छोटे बेटे रोजन। ऋतु की सरलता और गंभीरता ने श्री शर्मा को प्रभावित किया। उन्होंने ऋतु के घर जाकर उसकी शादी का प्रस्ताव रखा, बिना किसी दहेज की मांग के। गरीबी की स्थिति को देखते हुए ऋतु के पिता ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। हालांकि ऋतु ने आह भरते हुए कहा, पिताजी, मेरी आंखों में और बड़े सपने थे। मैं पढ़ लिख कर एक उच्च पद पर पहुंचना चाहती हूं। पर परिस्थितियां ऐसी थीं कि पिता को लगा कि मौजूदा हालत में शादी ही एकमात्र राह है। शादी के बाद ऋतु ने नए घर में कदम रखा। उन्होंने सास ससुर की सेवा की, पति अर्जुन की हर बात मानी, पर उनके दिल में हमेशा पढ़ाई का सपना जिंदा था। कई बार उन्होंने अर्जुन से विनम्रता से अनुरोध किया कि अगर मेरी आगे की पढ़ाई की व्यवस्था हो सके तो मैं भी अपने सपनों को पूरा कर सकती हूं। लेकिन अर्जुन, जो खुद पढ़ाई से दूर रहते थे, गुस्से में बोले, पढ़ाई की क्या जरूरत, हम तो आराम से जीवन यापन कर रहे हैं। तुम्हारा काम है घर संभालना और बच्चों की परवरिश करना। इसी परिवार में रोजन, अर्जुन का छोटा भाई, बीए की पढ़ाई में मन लगाकर मेहनत कर रहा था। ऋतु ने रोजन में वह चमक देखी जो उसके अपने सपनों का प्रतिबिंब थी। वह अक्सर रोजन से कहती, देखो बेटा, शिक्षा से हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। एक दिन तुम बड़े अधिकारी बनोगे और इस परिवार का नाम रोशन करोगे। लेकिन परिवार में बड़े भाई विक्रम, जो वित्तीय मामलों पर कड़ा नियंत्रण रखते थे, ने इस बात का कड़ा विरोध किया। विक्रम का मानना था कि हमारे पास पर्याप्त साधन हैं, पढ़ाई में अतिरिक्त खर्च करने की कोई जरूरत नहीं। उसने रोजन के सपनों को उखाड़ फेंकने की कोशिश की। फिर एक दिन ऋतु को पता चला कि रोजन की पढ़ाई के लिए अतिरिक्त पैसों की आवश्यकता पड़ रही है। बिना किसी हिचकिचाहट के ऋतु ने अपने पास जमा हुए थोड़े बहुत पैसे और यहां तक कि अपने ससुर द्वारा दिए गए पारंपरिक गहनों को निकालकर बेचने का फैसला किया। उन्होंने रोजन से कहा, ये पैसे तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए हैं। इन्हें अच्छे से खर्च करो ताकि तुम एक दिन उन ऊंचाइयों को छू सको जिनके बारे में हम हमेशा सोचते रहे हैं।
रोजन ने ऋतु की इन प्रोत्साहन भरी बातों को दिल से लगा लिया। उसने बड़े शहर में एक कोचिंग संस्थान में दाखिला लिया और कड़ी मेहनत से तैयारी शुरू की। हर दिन मुश्किलों से लड़ते हुए उसने निश्चय किया कि किसी भी कीमत पर अपने सपने को पूरा करेगा। घर में विक्रम का विरोध और अर्जुन की उदासीनता के बावजूद ऋतु की आस्था और रोजन का उत्साह कभी डगमगाया नहीं। कुछ दिनों बाद परिवार में तनाव की लहर दौड़ने लगी। विक्रम ने रोजन की पढ़ाई में मदद करने से साफ मना कर दिया और कभी कभी तो गुस्से में ऋतु को घर से बाहर निकालने की कोशिश भी की। उस दिन घर का माहौल ऐसा हो गया कि ऋतु के दिल में दर्द और निराशा दोनों ही उमड़ आए। पर ऋतु ने हौसला नहीं हारा। वह चुपचाप अपने सपनों के लिए लड़ती रही। समय का पहिया घूमता रहा। रोजन ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से कई मुश्किलों को पार कर लिया। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। एक सुबह जब ऋतु अपने रोजमर्रा के काम के लिए निकल पड़ी, उन्होंने देखा कि वही सरकारी गाड़ी जिस पर सुरक्षाकर्मी और अधिकारी बैठे थे, अब उनके मायके के पास आ रही है। गाड़ी धीरे धीरे रुक गई और गार्डन के पास से जैसे ही दरवाजा खुला, ऋतु की धड़कनें तेज हो गईं। सामने उतरा वह चमकता हुआ चेहरा, रोजन, अब एक सम्मानित कलेक्टर, अपने कर्तव्य के लिए सज्जनता से तैयार। उसने अपने बुजुर्गों के चरण छुए, जिससे पूरे परिवार में एक भावुक माहौल बन गया। उस दिन गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। ऋतु के दिल में अनगिनत भावनाएं उमड़ पड़ीं। उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। परिवार के सभी सदस्यों, जिनमें अर्जुन और विक्रम भी शामिल थे, ने रोजन की उपलब्धि पर गर्व महसूस किया। विक्रम, जिसने पहले रोजन के सपने को निरस्त करने की कोशिश की थी, अपनी गलती का एहसास करते हुए माफी मांगने लगा। उसने कहा, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। अब समझ में आ गया है कि शिक्षा ही असली शक्ति है। मुझे माफ कर दो। अर्जुन ने भी धीरे धीरे अपने पुराने विचारों को त्यागते हुए ऋतु और रोजन की प्रेरणा को स्वीकार किया। ऋतु की लगन और त्याग ने परिवार में एक नई सोच का संचार कर दिया था। रोजन की कहानी आज हमारे सामने यह संदेश छोड़ जाती है कि कठिनाइयों के बावजूद अगर मन में विश्वास और लगन हो तो हर बाधा को पार किया जा सकता है। ऋतु के अटल विश्वास, निस्वार्थ त्याग और गुप्त प्रोत्साहन ने रोजन को वह मुकाम दिलाया जिसे केवल सपनों में ही सोचा जा सकता था। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि समाज में बदलाव लाने का रास्ता शिक्षा से होकर गुजरता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। दोस्तों, यह थी ऋतु और रोजन की प्रेरणादायक कहानी। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि प्यार, त्याग और विश्वास से न सिर्फ एक परिवार की तकदीर बदल सकती है, बल्कि पूरे समाज में उम्मीद की नई किरण भी जगा सकती है। यदि आपको यह कहानी दिल छू लेने वाली लगी हो तो कृपया अपने विचार कमेंट में साझा करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही और प्रेरणादायक कहानियां आपके सामने ला सकें। जय हिंद, जय भारत।